डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर आपको कौन लोग हायर कर रहे होते हैं, आइए ये समझते हैं। मेनली डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आपको 3 किस्म के लोग हायर कर रहे होंगे। चलिए इन तीनों की कैटेगरी को समझते हैं और इनको किस तरीके से डील करना है या फिर इनके साथ अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये जल्दी से समझते हैं। कैटेगरी नंबर 1, ये लोग ऐसे अनस्किल्ड एम्प्लॉयर्स या फिर क्लाइंट्स हैं जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है सोशल मीडिया का। वो मे बी टिकटॉक यूज़ करते हों, मे बी फेसबुक रील्स के लिए इस्तेमाल करते हों, उनको आइडिया हो कि एड्स नाम की एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, ऑनलाइन ऐड चलाते हैं तो उसकी वजह से कारोबार में सेल्स आती हैं, रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि एड्स मैनेजर क्या होता है, उनको ये नहीं पता एक ऐड किस तरीके से बनाया जाता है, कौन से टूल्स होते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन के ज़्यादा टूल्स कौन से होते हैं, या फिर टूल के नाम के अलावा उनको ज़्यादा कुछ भी आइडिया नहीं है। ये लोग अनस्किल्ड लोग होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। उनको एक्सपोजर है कि ये फील्ड एग्जिस्ट करती है और इसकी उनके कारोबार को ज़रूरत है, लेकिन इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं जानते। ऐसे क्लाइंट्स ज़्यादातर लोअर बजट्स पे आपके साथ काम कर रहे होते हैं और इनका वॉल्यूम जो है मार्केट में वो ज़्यादा पाया जाता है। इस किस्म के अगर आप एम्प्लॉयर के साथ या क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो अमूमी तौर पे आप इनके साथ 3 मंथ्स 6 मंथ्स या मे बी अप टू एन ईयर काम कर सकते हैं और ज़्यादातर उस टाइम पीरियड के बाद या तो आप स्विच कर लेंगे या फिर वो एम्प्लॉयर आपके साथ आपको छोड़ के शिफ्ट कर सकता है। इनके साथ चांसेस लॉन्ग टर्म के चलने के थोड़े कम होते हैं, बिकॉज दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन आप जो उनका ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। ज़्यादातर केसेस में बिजनेस के अंदर इतने सारे फैक्टर्स उनको मार्केटिंग को और रिजल्ट्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं जो कि आपके कंट्रोल में डायरेक्टली नहीं होते। मे बी उस बिजनेस ओनर के भी डायरेक्टली कंट्रोल में वो सारे फैक्टर्स ना हो, तो बिजनेस फेलियर की सूरत में आप ऐसे क्लाइंट को लाजमी शिफ्ट कर रहे होंगे। ये किस किस्म के क्लाइंट हो सकते हैं, चलिए इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने रिसेंटली आपके एरिया के अंदर एक बेकरी खोली है, या फिर किसी ने रिसेंटली क्लोथिंग स्टोर खोला है आपके एरिया के अंदर, जिसमें वो ट्रेडिशनली इस शॉप पे जैसे आउटलेट के ऊपर कस्टमर्स को सामान बेच रहा होता है वैसे ही बेच रहा है। अब उसको एक वेबसाइट चाहिए, प्रॉपर एड्स चाहिए। इसके लिए उसको पता है कि उसको एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरीके से किसी ने कार्स का नया शोरूम खोला है। अब वो कार की टेक्निकल डिटेल के अंदर, तो ऐसे बिजनेस के अंदर तो बहुत टेक्निकली साउंड होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डिजिटल मार्केटिंग और एड्स के अंदर अंदर इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो। या फिर फास्ट फूड आउटलेट्स जो लोग चलाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इतने टेक्निकली साउंड नहीं होते कि वो सारे एड्स को खुद मैनेज कर लें। या फिर कोई आइसक्रीम पार्लर है, स्मॉल स्केल रेस्टोरेंट है, स्मॉल स्केल जितने भी बिजनेस हैं वो तमाम इसी कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। इनके साथ आपने अपने आप को डील कैसे करना है, आपने ज़्यादातर इनको विजुअल्स दिखाना है। आपने ज़्यादातर इनको दिखाना है कि आप किस किस्म का ऐड बनाते हैं या वीडियो शूट कर लेते हैं या वीडियो बनाते हैं, और उनके बिजनेस के लिए आप विजुअली क्या कर सकते हैं। इन लोगों को, इन क्लाइंट्स को ज़्यादा आपने दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सी टाइप ऑफ कैंपेन चलाते हैं, आप सेल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं या लीड जनरेशन पे फोकस करते हैं, आप कैंपेन में कितना एड स्पेंड यूज़ करते हैं, ये सब इन लोगों के लिए मैटर नहीं करता। ये लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं आपके विजुअल्स पे, उनका ऐड किस तरीके से दिखेगा, उनका फेसबुक पेज किस तरीके से दिखेगा। इनका फोकस ज़्यादातर विजुअल्स की तरफ होता है कि मेरी चीज़ ऑनलाइन अच्छी दिखे, रिगार्डलेस वो कितना ज़्यादा बिक रही है या नहीं, वो इस पर शायद इनका फोकस ना हो। सिमिलरली उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप किस तरीके से काम करने वाले हैं, आप किस किस्म का ऐड चला रहे हैं, किस किस्म के ऐड नहीं चला रहे हैं। इन लोगों का ध्यान ज़्यादातर वैनिटी मेट्रिक्स की तरफ भी होगा। वैनिटी मेट्रिक्स जैसे कि लाइक्स कितने आ रहे हैं, व्यूज़ कितने आ रहे हैं, कितने लोग उनकी पेज के ऊपर जाके कमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा जल्दी खुश हो जाएंगे। हालांकि वो ये बात नहीं जानते होंगे कि वैनिटी मेट्रिक्स आर नॉट एक्शनेबल मेट्रिक्स। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे पेज के ऊपर 1000 लाइक्स आ रहे हैं या मे बी 5, क्योंकि मेरा फोकस होना चाहिए है कि मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। बट इस कैटेगरी के लिए ज़्यादातर केसेस में, बट नॉट इन ऑल केसेस, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स कम टू कैटेगरी नंबर 2 विच इज़ सेमी स्किल्ड। ये लोग वो लोग हैं जो कि थोड़े से टेक सेवी हैं, थोड़े से चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिक यूट्यूब पे कोर्सेज देख के वो अपनी या तो पोस्ट को बूस्ट कर लेते हैं, उसको वो एडवर्टाइजिंग समझते हैं, या फिर वो किसी ना किसी तरह एड मैनेजर के स्टेज तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। वो बेसिक अपने ब्रांड के लिए एड्स चला सकते हैं, बस वो एडवांस लेवल मार्केटिंग नहीं कर सकते। ऐसे एम्प्लॉयर्स या क्लाइंट आपको इसलिए हायर कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपनी एंड से मार्केटिंग करके देख चुके हैं, जिसके अंदर उनको थोड़ा या बहुत कम सक्सेस
सक्सेस मिल चुका है या फिर मे बी उन्होंने लॉस कर लिया, उनको पता है कि इस फील्ड की ज़रूरत है, उनको पता है उनको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही ग्रोथ मिलने वाली है, लेकिन उनको बस वो एक मिसिंग पीस नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो उस मार्केट को क्रैक कर सकें। दैट्स वाई दे आर हायरिंग यू। एक एग्जाम्पल इसी की ले लेते हैं। ज़्यादातर जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं या फिर जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं या जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं, वो इतने टेक सेवी होते हैं या वो इतनी चीज़ें जानते हैं कि वो यूट्यूब से एड्स चलाना बेसिक हद तक या पेज बूस्ट करना सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो सम क्लाइंट्स जिन्होंने वेब होस्टिंग सर्विसेज खोली, या फिर जिनका एक ब्यूटी सैलून है, या फिर जो एक डेंटिस्ट हैं बाहर की मार्केट में और उनको बेसिक एड्स चलाना आता है। अब वो अपनी आउटलेट के ऊपर, अपने क्लिनिक के ऊपर बेसिक ट्रैफिक ऑलरेडी ला रहे हैं मे बी, लेकिन उनकी फ़नल इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो दे कॉन्टैक्टेड मी कि मैं उनकी फ़नल को क्रैक करके दे सकूँ या फिर उनको वो पीस मिसिंग एलिमेंट्स मैं प्रोवाइड कर सकूँ जो कि उनको चाहिए इन ऑर्डर टू सक्सीड इन ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ऐसे क्लाइंट्स का फोकस जो होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि उनका ऐड कैसा दिखने वाला है, बल्कि वो ऐड परफॉर्मेंस को कुछ हद तक समझते हैं। ऐसे क्लाइंट्स को हमने दिखाना है कि हम कितने ज़्यादा क्रेडिबल हैं और उनसे ज़्यादा जानते हैं। अब वो क्रेडिबिलिटी उनकी नज़र में कैसे शोकेस होगी? फॉर एग्जांपल, मेरा क्लाइंट अगर $4000 से $5000 पर मंथ तक के ऐड चला चुका है, तो मैं उसको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा शोइंग कि एक ऐड अकाउंट है जो कि $100,000 पर मंथ तक स्पेंड करता है एंड आई एम मैनेजिंग देयर कैंपेन्स। उनका क्लिक थ्रू रेशो क्या है, उनका रोज क्या है, ये सारी चीज़ें मैं उनको शोकेस कराऊंगा ताकि उनको पता चल सके कि आई नो बेटर देन यू एंड आई कैन मेक बेटर डिसीजंस फॉर योर बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ यू। ऐसे क्लाइंट्स के पास इतना बजट होता है कि अगर आप उनको समझा दें कि आप उनका स्किल सेट बहुत उनसे ज़्यादा बेहतर इस स्किल सेट को समझते हैं, तो वो आपको मीडियम स्केल तक इस पे पे कर देते हैं। क्योंकि और ज़्यादातर इस कैटेगरी के क्लाइंट जो होते हैं या तो वो अब्रॉड होते हैं या फिर जो लोकली भी अवेलेबल होते हैं, उनका बिजनेस इतना चल रहा होता है कि वो अपनी जेब से आपको एक डिसेंट सैलरी या हैंडसम अमाउंट पे कर सकें फॉर देयर बिजनेस मार्केटिंग। थर्ड कैटेगरी क्लाइंट्स की आती हैं जिनका एक रनिंग बिजनेस है जो कि समवॉट सक्सेसफुल है। अब ईदर दे कैन बी वेरी स्किल्ड इन एड्स एंड मार्केटिंग, उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ें आती हैं, या फिर उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इस काम को सीख सकें या फिर उसके ऊपर अपना जहन लगा सकें। उनका प्राइमरी फोकस होता है अपने बिजनेस को रन करना, अपने बिजनेस को ग्रोथ देना और वो चीज़ें करना जो कि जिनके ऊपर वो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल रखते हैं या फिर जिन पे वो कंट्रोल रखना चाहते हैं। अब वो आपको इस वजह से रखना है, वन, बिकॉज उनको आता है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, तो वो चाहते हैं कि उनके बिहाफ पे आप उनसे ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकें और आप उनको एक वीकली और मंथली रिपोर्टिंग पेश कर सकें कि दीज वर योर एड्स, ये परफॉर्मेंस थी, ये प्रॉब्लम्स थी, ये इनको मैंने रिजॉल्व किया और ऐसे रिजॉल्व किया एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड टू, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो एक ऐसा पर्सन अवेलेबल हो जो कि थोड़े पैसे ज़्यादा ले ले लेकिन उनको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं चाहिए, वो नहीं जानना चाहते कि कहाँ पे मसला कैसे रिजॉल्व करना है। यू विल बी द पर्सन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। ज़्यादातर ऐसे क्लाइंट्स के जो बजट्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, वो एड्स के ऊपर $30,000 या ज़्यादा उसके ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं। सिमिलरली ऐसे क्लाइंट्स आपको पे भी ज़्यादा करेंगे। ऐसे क्लाइंट्स के सामने क्रेडिबिलिटी दो तरीके से आप शोकेस करेंगे। नंबर वन, ब्रांड्स ऑन योर रेज्यूमे या पोर्टफोलियो, आपने अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ हो या फिर आपने अच्छी मार्केट रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस की हुई हो जो कि इजीली रिकग्नाइजेबल हो। जैसे कि मेटा की आपने सर्टिफिकेशन की हुई हो, आपने दिखाया हुआ हो कि भाई फेसबुक खुद कह रहा है कि मुझे फेसबुक एड्स चलाने आ रहे हैं, गूगल खुद कह रहा है कि मुझे गूगल एड्स चलाने आते हैं, टिकटॉक खुद कह रहा है मुझे टिकटॉक एड्स चलाने आते हैं। ऐसे आपने अपने सर्टिफिकेशन करनी है, अपनी रेज्यूमे और पोर्टफोलियो पे मेंशन करनी है। सेकंड, आपने स्टिल अपनी पोर्टफोलियो के अंदर एड स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं और आपने मेनली फोकस करना है केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी फाइल बनानी है कि आप व्हेन यू स्टार्टेड, आप जिस पेज के ऊपर काम कर रहे हैं उनके कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स थे, उनकी सेल्स क्या थी और आफ्टर 3 मंथ्स आपने उनकी सेल्स में कितना परसेंट इंक्रीज़ लेके आए, उनके फॉलोअर्स के अंदर कितनी परसेंट इंक्रीज़ लेके आए और उसको अचीव करने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ की। तो इस तरीके से इस क्लाइंटेल को आपने डील करना है। ऐसी ये क्लाइंटेल आपको ज़्यादातर अच्छे पैसे देगी, एटलीस्ट $1000 पर मंथ तक ये पे कर देंगे आपको इन टर्म्स ऑफ सैलरी या फिर एज अ रिटेनर। तो आप बताइए, आप इन 3 कैटेगरीज में से किस किस्म के क्लाइंट्स के साथ अभी काम कर रहे हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इस किस्म की और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को लाजमी कर लीजिए सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।